हेलो ऑल। तो आज हम लोग अपनी पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर की, जो कि आर ओ PCS UPSSC या यूपी रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर के बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है एज ए इनपुट के फॉर्म में और उसको प्रोसेस करता है, फिर हमें रिजल्ट देता है जो कि आउटपुट कहलाता है। तो अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा एज ए इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव अस रिजल्ट दैट इज कॉल्ड आउटपुट। तो और देखा जाए तो कंप्यूटर के साथ जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, अगर इन सब चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो ये कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। तो आइए हम बात करते हैं क्या होता है कंप्यूटर में। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं इनपुट और आउटपुट, इन दोनों के बीच में एक लिंकेज होता है जहाँ डेटा प्रोसेस होती है। उस प्रोसेसिंग को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट डज एक्चुअली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डू? सो इफ़ वी कम हियर, हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 पार्ट होता है: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी से एक अटैच होता है ऑक्सिलरी स्टोरेज, मतलब एक दूसरा स्टोरेज, टेम्पररी स्टोरेज। और अगर मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी स्टोरेज को अगर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे, इनको हम मेमोरी यूनिट बोलते हैं। और देखा जाए तो कंट्रोल यूनिट से डेटा इनपुट आउटपुट की तरफ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, अगर कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन करना है तो हमें साइज एंड वर्क की बेसिस पे कर सकते हैं कि क्या कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। तो देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वो होते हैं जो हम पर्सनल लेवल में यूज़ करते हैं, जो छोटे होते हैं, जो कि रिसेंट डेवलपमेंट के बाद जो हमारे हाथ तक पहुंच चुके हैं। जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर हो गया, कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। कोई टैबलेट यूज़ कर रहा है, कोई नोटबुक यूज़ कर रहा है, कोई वर्क स्टेशन यूज़ कर रहा है, कोई लैपटॉप यूज़ कर। सो दीज आर द टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? एक बड़ा कंप्यूटर होता है जो कि कोई बिजनेस या जैसे बैंक संभालता है या कोई ऑफिस संभालता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का तो एक सर्वर सिस्टम होता है, जैसे 2-3-4 ऑफिस के हेडक्वार्टर होते हैं यूएस में या सैन फ्रांसिस्को में, जो भी जहाँ भी हो ऑफिस हो, तो वो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर लगाते हैं जिससे वो मैनेज करते हैं। वहीं सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करना चाहेंगे तो जो भी हमारे सैटेलाइट्स, जो भी हमारे वेदर रिपोर्ट्स, वेदर फोरकास्ट, ये सब आते हैं, सुपर कंप्यूटर मैनेज करता है क्योंकि इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। एक्यूरेसी रेट 100% के करीब होता है। तो ये होते हैं कंप्यूटर के सब टाइप्स। अगर हम बात करें वर्किंग टेक्नोलॉजी पे बेसिस पे कंप्यूटर किस प्रकार से डिवीज़न हुआ है, तो वह कंप्यूटर का डिवीज़न हुआ है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल का मिक्सर इज़ हाइब्रिड। तो अगर हमें हाइब्रिड पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर हम पढ़ लिए एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है तो हमारा काम हो जाएगा। तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में अगर पढ़ना है तो ये एक कंटिन्यूअस वैल्यू पे काम करता है, मतलब इसको लगातार कोई वैल्यू फीड करते रहिए तभी ये काम करेगा। जहाँ वैल्यू फीड करना रुक रुक गया, काम करना बंद कर देगा। और ये जो प्रोसेस करके हमें डेटा देता है, ये भी कंटिन्यूअस फॉर्म में देता है। इसलिए अगर देखेंगे तो ये मेनली साइन ग्राफ, कोसाइन ग्राफ के बेस पे चलता है। और स्पीड जो होती है एनालॉग कंप्यूटर की बहुत कम कम होती है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल कंप्यूटर्स। और इसकी मेमोरी लिमिटेड होती है। ये लेस रिलायबल है क्योंकि उतना एक्यूरेट भी नहीं है ये। इसकी स्पीड बहुत स्लो है, प्रोसेसिंग स्लो होती है, इसको रीडेबिलिटी इसकी थोड़ी कमज़ोर है। तो मेन मेन पॉइंट अगर देखें तो यही है कि एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूअस वैल्यू पे वर्क करता है, वहीं डिजिटल कंप्यूटर किस पर वर्क करता है? डिस्क्रीट वैल्यू पे। इसको आप थोड़ी वैल्यू दीजिए रुक जाइए, थोड़ी वैल्यू दीजिए रुक जाइए, तभी ये काम करेगा। और मॉडर्न डेज में जो हम करते हैं काम, वो डिजिटल कंप्यूटर पे करते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस वैल्यू फीड करना एक ह्यूमन नेचर में इट्स हाईली इम्पॉसिबल। तो क्या करते हैं हम, अपनी जितनी स्वेच्छा अनुसार वैल्यू देते हैं, स्वेच्छा अनुसार अपने रिजल्ट लेते हैं। ये डिजिटल कंप्यूटर हो गया। इसका स्पीड, इसका एक्यूरेसी, इसका प्रोसेसिंग, ये सब फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर। और इसमें रीडेबिलिटी भी बहुत हाई होती है। तो इसकी एग्जांपल देखना है तो एनालॉग क्लॉक, थर्मामीटर, पुराने ज़माने के अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस, ये सब एनालॉग बेस पे काम करते हैं। वेरे डिजिटल कंप्यूटर में बात करेंगे तो डिजिटल लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, डिजिटल वॉचेस, आजकल जो भी डिजिटल वॉचेस चल रहा है, ये सब डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट हैं।
अगर हमें कंपैरिजन करना पड़े सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर में, तो ये कर सकते हैं, बट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। बहुत ज़्यादा चीज़ें जानकारी नहीं लेनी, हमें सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे स्पीड, बहुत अच्छा स्पीड देता है, रिलायबिलिटी, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, बार बार वैल्यू फीड करने में बार बार सेम रिजल्ट देगा, एक्यूरेसी इसकी अच्छी होती है, डिलीजेंस अच्छा होता है, मेमोरी अच्छा होता है, और उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी, ऑटोमेशन, रिमेम्बरेंस पावर, वर्सेटैलिटी, ये सब इनके पास कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमको जानकारी के लिए आनी चाहिए। और ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर एक इंसान अगर कोई कंप्यूटर पढ़ता है तो उसको आनी चाहिए, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे बढ़ते हैं, तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जब बात करेंगे तो हमें जाना होगा 500 BC में। BC इज़ लाइक बिफोर क्राइस्ट। तो उस समय क्या हुआ, अबेकस करके पहले वो मैकेनिकल डिवाइस आई जिसमें कैलकुलेशन होता था, 2+2 4, लाइक 4×2 = 8, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसको एबेकस बोलते हैं। वो 500 BC में स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद देखिए आपको कितना टाइम लगा, अराउंड 1614 में पैस्कलाइन एक कैलकुलेटर लेके आते हैं, उनका नाम है ब्लेज पास्कल सॉरी। तो वो कैलकुलेटर से क्या होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, अब चीज़ें थोड़ा आसान होने लगी हैं। फिर इसी बेसिस पे हमारे चार्ल्स बेबेज, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं, वो इन्वेंट करते हैं एक एनालिटिकल इंजन, जो कि कुछ नहीं करता, एक कंप्यूटिंग डिवाइस है और उसका प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होता है और ये आउटपुट को डिस्प्ले करता है, और यही मॉडर्न कंप्यूटर का बेसिस है। इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ये 1834 के आसपास के टाइम के अराउंड हुआ। उसके बाद आते हैं टैबुलेटिंग मशीन, जो कि मेनली पंचिंग कार्ड है और यहाँ पे प्रोग्राम होता था चीज़, लाइक एक बार आपने प्रोग्राम रन कर दिया तो ये बार बार वही चीज़ बार बार रिपीट करेगा। उसके बाद ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट जनरल क्या था, एक प्रोग्रामेबल मशीन था जो कि एनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे दीजिए आपको सॉल्व करके पंच कार्ड पे दे देगा वो। फिर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था 1945 में, तो पहली बार मेमोरी स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आता है, वो इनियाक और एडवैक करके कंपनी स्टार्ट करती है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ट्रांजिस्टर का हमारे कंप्यूटर के हिस्ट्री में। वैक्यूम ट्यूब को ट्रांसफॉर्म करके ट्रांजिस्टर के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, और ये वेल लैब बनाती है जो कि सेमीकंडक्टर मेनली सिलिकॉन का मटेरियल होता है। उसके बाद क्या होगा, आईसी का जनरेशन होगा, मतलब आईसी अब मार्केट में आईसी आएगी, इंटीग्रेटेड सर्किट सॉरी। ये एक सिलिकॉन चिप होती है, चिप भी बोल सकते हैं, सर्किट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंटीग्रेटेड सर्किट इज़ अ वेरी गुड वर्ड फॉर दिस। उसके बाद क्या होगा, आईसी आने से जो कंप्यूटर की साइज एक पूरी दीवार के समान, एक घर की इतनी बड़ी आईसी कंप्यूटर होती थी, वो अब एक छोटे सी आपके हाथों तक पहुंच जाएगा। ये आईसी का ही कमाल है। अगर हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो इसमें 5 जनरेशन मिलनी है। तो फर्स्ट जनरेशन जिसमें एक वैक्यूम ट्यूब एज अ हार्डवेयर यूज़ हुआ। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले तो मशीन लैंग्वेज ही यूज़ होगा, 01 जो कि बाइनरी कोड में होता है। फिर मेमोरी, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम, उस टाइम मेमोरी आती थी। अभी मेमोरी के बारे में हम अलग से अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर अगर हम देखा जाए इसमें लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल और मशीन लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वैक्यूम ट्यूब, और ये कौन सा लैंग्वेज यूज़ करता था, लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज। और अब आगे चलते हैं सेकेंड जनरेशन में, तो ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे, जो कि ट्रांजिस्टर आएगा 1956-1960 के आसपास, और ये मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी पे काम करेगा। और सबसे बड़ी बात, अभी तक हमने लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज सुना, अब यहाँ पे असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आएगा, जिसको फॉरट्रेन, एल्गोल, कोबल बोलते हैं। फॉरट्रेन मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन, एल्गोरिथम होता है, तो बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती हैं, तो ये कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस अर्थमेटिक लैंग्वेज, ये सब आती हैं। उसके बाद क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में आईसी का कॉन्सेप्ट आएगा। आईसी में क्या होगा, स्मॉल स्केल पे आईसी सर्किट बनना स्टार्ट होगी। एमएसआई भी मीडियम स्केल होती है। उस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज मतलब पास्कल, बेसिक, ये सब इस्तेमाल किया जाएगा। फिर फोर्थ जनरेशन में क्या होता है, सडनली बहुत वास्ट चेंज होता है। अब माइक्रो प्रोसेसर का ज़माना आ चुका है, और ये 1975 का दौर है। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का ज़माना आ चुका है और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे काम होना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर देखेंगे तो आपको जी यू आई मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, अब
हम मन चाहा काम कर सकते हैं कंप्यूटर में, हम इंटरेक्ट करेंगे कंप्यूटर से, यूनिक्स, रियल टाइम हमारा काम होगा। और हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++, डेटाबेस, अब ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आने लगे हैं। अभी तक हमें C++ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट 4th जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट पूरा भरपूर मात्रा में आ चुका है मार्केट में। उसके बाद 5th जनरेशन स्टार्ट होता है 1990 से लेके अब तक। यहाँ पे क्या होगा, पूरा दुनिया बदल चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ चुका है। अल्ट्रा लेवल पे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी एकदम ताबड़तोड़ चल रही है। और इसमें अगर देखेंगे सॉफ्टवेयर, तो वेरियस सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट, उबुंटू, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये इंटरनेट मल्टीमीडिया, ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। और इसमें हम देखेंगे अगर लैंग्वेज के बारे में, तो ये हमारे नेचुरल लैंग्वेज में इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। लाइक AI में हम बोलते हैं वो काम करता है, वो टाइप करता है, हम नेचुरल लैंग्वेज में काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हो गए इनके जनरेशन के बारे में। अब अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस ये है बेसिकली, हार्डवेयर को हम फिजिकली टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम फील कर सकते हैं कि भैया हाँ ये सॉफ्ट है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब उसको फील कर सकते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कंप्यूटर वही काम कर रहा है, बट हमको रिजल्ट वही करके दे रहा है। तो 2+2 जोड़ना है तो सॉफ्टवेयर जोड़ के दे देगा। और ये हार्डवेयर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर नहीं होता, ये एक डेवलपमेंट होता है, इसका एक प्रोसेस होता है, एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इसमें। और उसके बाद हार्डवेयर कोई काम नहीं कर सकता है बिना सॉफ्टवेयर के, ये एक डंप हो जाएगा। अगर हार्डवेयर में अगर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल न किया जाए तो कोई काम का ही नहीं है। और उसके बाद अगर देखा जाए, अगर हार्डवेयर अगर डैमेज हो गया तो इसको नए से रिप्लेस कर सकते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर अगर डैमेज हो गया तो इसकी बैकअप कॉपी को रीइंस्टॉल कर सकते हैं। और एग्जांपल में हार्डवेयर का देखा जाए कंप्यूटर सिस्टम में, तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और प्रिंटर ये सब आते हैं। और वहीं सॉफ्टवेयर में देखा जाए तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, इन सब चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं कि कैसे काम कर रहा है, बट ये काम कर रहा है। और इसी से हमारी दुनिया चल रही है आजकल। फोटोशॉप, SQL क्वेरी लैंग्वेज हो गया, कुछ कुछ भी अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू आप फील कर सकते हैं अच्छा ये काम हो रहा है बैक एंड में, बट हमें पता नहीं क्या हो रहा है। सो दिस इज़ द आवर फर्स्ट पार्ट। और अगली वीडियो में हम यहाँ से इसके आगे स्टार्ट करेंगे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो धीरे धीरे हम 3-4 वीडियो में करके पूरी कंप्यूटर की बेसिक रिवीजन कर देंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।